ये कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर ऋषियों और संतों का विचरण आम बात हुआ करती थी। विंध्याचल की पहाड़ियों के समीप घने वनों से घिरा एक समृद्ध नगर था, स्वर्णपुर। जैसा नाम वैसा ही काम। यहाँ के लोग धनी थे, व्यापार चरम पर था और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस चकाचौंध से दूर नगर की सीमा पर बहने वाली पवित्र नदी के तट पर एक छोटी सी कुटिया थी। इस कुटिया में एक महात्मा रहते थे जिन्हें लोग स्वामी पूर्णानंद कहते थे। उनका नाम पूर्णानंद इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके पास कुछ भी न होते हुए भी वे भीतर से पूर्ण थे। उनके चेहरे पर सदैव एक ऐसी मुस्कान तैरती रहती थी मानो उन्होंने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। उनकी संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल दो चीजें थीं, एक पुरानी लंगोटी और एक मिट्टी का काला पड़ चुका उनका भिक्षा पात्र, एक कटोरा। स्वामी जी की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होती। जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते वे ठंडी नदी में स्नान करते और फिर हरि नाम के जाप में लीन हो जाते। जब सूर्यदेव अपनी किरणें बिखेरते तो स्वामी जी अपनी कुटिया से बाहर निकलते। उनका मस्तक चमकता था, नेत्रों में करुणा का सागर हिलोरे लेता था। दोपहर के समय वे नगर में भिक्षा के लिए निकलते। वे किसी एक घर पर निर्भर नहीं रहते थे। उनका नियम था मधुकरी। जैसे भंवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है ताकि फूलों को कष्ट न हो, वैसे ही वे कई घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न स्वीकार करते। वे किसी के द्वार पर जाते और अपनी खनकती हुई आवाज में कहते, हरि शरणम, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लोग उनके आने का इंतजार करते थे। कारण केवल भिक्षा देना नहीं था, बल्कि वो प्रसाद था जो स्वामी जी वचनों के रूप में लौटाते थे। एक दिन एक व्यापारी जो अपने घाटे से बहुत परेशान था, स्वामी जी के कटोरे में मुट्ठी भर चावल डालते हुए बोला, महाराज सब लुट गया, मन बहुत अशांत है, क्या करूं? स्वामी जी ने उस मिट्टी के कटोरे को दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी ये कटोरा देख रहे हो, ये खाली है इसलिए भरने को तैयार है। तुम्हारा मन चिंताओं से भरा है इसलिए ईश्वर का आनंद उसमें समा नहीं पा रहा। खाली हो जाओ, फिर देखो परमात्मा तुम्हें कैसे भर देता है। उनकी ऐसी छोटी छोटी मगर गहरी बातें लोगों के जीवन को दिशा दे रही थी। उनकी सादगी की सुगंध अब हवाओं में घुलने लगी थी। स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत और उनकी पत्नी महारानी सुलोचना के पास सब कुछ था। उनके महल की दीवारें रत्नों से जड़ी थीं। भोजन सोने की थालियों में परोसा जाता था और दास दासियां हर समय सेवा में तत्पर रहते थे। फिर भी महारानी सुलोचना के हृदय में एक अजीब सा खालीपन था। रात को रेशमी गद्दों पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वे करवटें बदलती रहती। मन किसी अज्ञात भय और चिंता से ग्रसित रहता। एक दिन महारानी ने अपनी प्रमुख दासी से नगर की चर्चा सुनी। दासी कह रही थी, नदी किनारे वाले बाबा का तो कहना ही क्या, जिसके सिर पर हाथ रख दें उसका दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूर्य को देखकर कोहरा। महारानी के कानों में यह बात अमृत की तरह पड़ी। उन्होंने राजा से हठ किया, राजन हमारे महल में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, राजगुरु आते हैं, लेकिन मेरे मन की तपन शांत नहीं होती। मैं उस विरक्त साधु से मिलना चाहती हूं। सुना है वे भिक्षा मांगते हैं। मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूं। राजा विक्रमजीत थोड़ा संशय में थे। उन्होंने कहा, रानी वे वनवासी हैं, उन्हें राजमहल का आडंबर शायद पसंद ना आए, और क्या पता वे कोई ढोंगी हों। आजकल गेरुआ वस्त्र पहनना आसान है, साधु होना कठिन। महारानी ने दृढ़ता से कहा, महाराज हीरे की परख जौहरी को दूर से हो जाती है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वे साधारण नहीं है, कृपया उन्हें निमंत्रण भेजें। राजा ने मंत्री को भेजा। मंत्री रथ लेकर कुटिया पर पहुंचा। उन्होंने स्वामी पूर्णानंद से हाथ जोड़कर कहा, महाराज स्वर्णपुर के नरेश और महारानी आपको राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया रथ में विराजें। साधु हंसे और बोले, मंत्रीवर मेरे पैर ही मेरे रथ हैं और ये प्रकृति मेरा महल। राजा को कहो साधु को बुलाना है तो श्रद्धा चाहिए, सवारी नहीं। मैं आऊंगा लेकिन अपने समय पर, अपनी मौज में। साधु का यह बेबाक अंदाज और भी चर्चा का विषय बन गया। नियत दिन पर स्वामी पूर्णानंद राजमहल पहुंचे। उनका वेश वही था, पुरानी लंगोटी, हाथ में वो पुराना मिट्टी का कटोरा और होठों पर हरि नाम। राजमहल के भव्य द्वारपालों ने भी उनके तेज को देखकर सिर झुका लिया। महारानी सुलोचना ने स्वयं रसोई संभाली थी।
उन्होंने 56 भोग तैयार किए थे। खीर, मालपुए, तरह तरह की सब्जियां और मिष्ठान। भोजन कक्ष को फूलों से सजाया गया था। स्वामी जी को मखमली आसन दिया गया। जैसे ही भोजन परोसने के लिए सोने की थालियां लाई गईं, स्वामी जी ने अपना हाथ उठा दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रुकिए महारानी। रानी हैरान रह गईं। क्या हुआ महाराज? क्या भोजन में कोई कमी है? स्वामी जी ने अपना पुराना जगह जगह से चटका हुआ मिट्टी का कटोरा आगे कर दिया। मां, मेरा नियम है, मैं अपने इसी पात्र में खाता हूं। जो इसमें आ जाए वही मेरा आहार है। सोने की थालियों में खाने की आदत डाल लूंगा तो कल जंगल में मुझे कौन खिलाएगा? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, कितना संयम है, सोने की थाली का मोह इन्हें छू भी नहीं पाया। रानी ने आदर पूर्वक उस मिट्टी के कटोरे में खीर और भोजन परोसा। साधु ने बड़े प्रेम से आंखें बंद करके पहले ईश्वर को भोग लगाया और फिर भोजन ग्रहण किया। उनके चेहरे पर जो तृप्ति थी वो किसी सम्राट के चेहरे पर भी नहीं दिखती थी। भोजन समाप्त होने पर जब साधु हाथ धोकर जाने लगे तो रानी ने उन्हें रोका। रानी पूरे समय साधु के चेहरे को निहार रही थी। उन्हें लगा कि साधु के पास कोई ऐसा रहस्य है जो महल के खजाने में नहीं है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। साधु मुस्कुराए। मां, इस फकीर के पास क्या है जो एक महारानी को चाहिए? रानी ने संकोच करते हुए कहा, मुझे आपका यह मिट्टी का कटोरा चाहिए। इसमें आपके तप और संतोष की सुगंध है। मैं इसे अपनी पूजा वेदी पर रखूंगी ताकि मुझे याद रहे कि असली सुख सादगी में है। साधु जोर से हंसे। अरे पगली, ये तो मिट्टी का ठीकरा है। चलो, अगर तुम्हें इसमें सुख मिलता है तो रख लो। रानी ने कृतज्ञता से कहा, महाराज, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं इसके बदले आपको अपना सबसे प्रिय पात्र देती हूं। रानी ने ताली बजाई और एक दासी एक मखमल के कपड़े में लिपटा हुआ शुद्ध सोने का कटोरा ले आई। उस पर नक्काशी की गई थी और हीरे जड़े थे। उसकी कीमत से पूरा एक गांव खरीदा जा सकता था। रानी ने वो सोने का कटोरा साधु को दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि साधु इसे ठुकरा देंगे। वे कहेंगे कि सोना मेरे किस काम का। लेकिन हुआ इसके विपरीत। स्वामी पूर्णानंद ने वो सोने का कटोरा हाथ में लिया, उसे अलट पलट कर देखा, मुस्कुराए और बोले, ठीक है मां, जैसा तुम्हारा भाव, हरी इच्छा। उन्होंने सोने का कटोरा झोले में नहीं डाला बल्कि हाथ में पकड़ लिया और राजमहल से बाहर निकल गए। जैसे ही साधु राजमहल से बाहर निकले, कानाफूसी शुरू हो गई। सैनिक आपस में बात करने लगे। देखो देखो, अंदर तो बड़ा वैराग्य झाड़ रहा था कि मिट्टी के कटोरे में खाऊंगा, और अब सोने का कटोरा मिलते ही चुपचाप ले लिया। सब ढोंग है भाई, साधु हो या ग्रस्त, सोना सबको प्यारा है। बात हवा की तरह फैली। नगर के लोग जो कल तक उन्हें पूछते थे अब संशय भरी नजरों से देखने लगे। अरे बाबा जी तो अब अमीर हो गए, अब क्यों भिक्षा मांगेंगे? लेकिन स्वामी जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसी सहज चाल से हाथ में बेशकीमती सोने का कटोरा लिए भीड़ से गुजर रहे थे। न उसे छिपाया न उसका प्रदर्शन किया। उनके लिए वो शायद अभी भी एक पात्र ही था। यह खबर नगर के कुख्यात चोर कालिया तक पहुंची। कालिया उस क्षेत्र का सबसे शातिर चोर था। उसने सुना कि वो पागल साधु एक सोने का कटोरा लेकर खुलेआम घूम रहा है। कालिया की बाछें खिल गईं। उसने सोचा, आज तो किस्मत खुल गई। न ताले तोड़ने की मेहनत, न पहरेदारों से लड़ने का खतरा। एक बूढ़ा साधु और सुनसान कुटिया, ये कटोरा तो आज रात मेरा होगा। कालिया ने दिन ढलते ही साधु का पीछा करना शुरू कर दिया। वो छिप छिप कर उनके पीछे चलता रहा। उसने देखा कि साधु उसी सोने के कटोरे में भिक्षा मांग रहे हैं। यह देखकर कालिया को और भी आश्चर्य हुआ। कैसा मूर्ख है, लाखों की दौलत में 2 रोटी के टुकड़े मांग रहा है। सूरज ढल गया, पक्षी अपने घोंसले में लौट आए। अंधेरा गहराने लगा। स्वामी जी अपनी कुटिया पर पहुंचे। जंगल शांत था, केवल झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। कालिया चोर कुटिया के ठीक पीछे एक घनी झाड़ी में छिप गया। उसके हाथ में एक खंजर था और निगाहें उस कटोरे पर गड़ी थीं जो साधु ने अपने बगल में रखा था। कालिया मन ही मन योजना बना रहा था। जैसे ही ये बुड्ढा सोएगा, मैं दबे पांव अंदर जाऊंगा, कटोरा उठाऊंगा और रफू चक्कर हो जाऊंगा। फिर इस कटोरे को पिघलाकर मैं नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर मुझे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अंदर स्वामी जी ने एक दिया जलाया। कुटिया में मध्यम रोशनी फैल गई।
उन्होंने अपना भोजन जो भिक्षा में मिला था उस सोने के कटोरे में डाला। वे बड़े चाव से भोजन करने लगे। बाहर बैठा चोर बेचैन हो रहा था। मच्छरों ने उसे परेशान कर रखा था। कांटों की वजह से उसे चुभन हो रही थी, लेकिन सोने के लालच में वो हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें अटकी हुई थी। वो बस यही मना रहा था कि साधु जल्दी खाए और सो जाए। भोजन समाप्त हुआ। साधु ने जल पिया। अब चोर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा अब ये सोएगा, लेकिन तभी कुछ अविश्वसनीय घटा। स्वामी जी कुटिया के दरवाजे पर आए। उन्होंने हाथ में वो सोने का कटोरा पकड़ा था। उन्होंने एक बार आकाश की ओर देखा, फिर उस अंधेरे जंगल की तरफ जहां चोर छिपा था। हालांकि चोर को लगा कि वो अदृश्य है। साधु ने बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे कोई कूड़ा फेंकता है, उस बेशकीमती हीरे जड़े सोने के कटोरे को पूरी ताकत से बाहर फेंक दिया। सोने का कटोरा हवा में लहराता हुआ सीधा उन झाड़ियों में आ गिरा जहां कालिया छिपा बैठा था। कटोरा लगभग उसके पैरों से टकराया। कालिया सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में लोगों को सोने के लिए मरते देखा था, भाई को भाई से लड़ते देखा था, लेकिन किसी को सोने को ऐसे फेंकते हुए पहली बार देखा था। उसने कप कपाते हाथों से कटोरा उठाया। यह असली था, भारी ठोस सोना। उसका काम हो गया था। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। अब उसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसके पैर नहीं उठे। एक अजीब सा प्रश्न उसके मन में कौंध गया। इस आदमी ने इसे क्यों फेंका? क्या इसके पास अंदर इससे भी कीमती कुछ है? क्या ये पागल है या ये कोई ऐसा बादशाह है जिसे मैं पहचान नहीं पाया? ये कौतूहल उसके लोभ पर भारी पड़ गया। चोर ने वो कटोरा वहीं जमीन पर पटका और गुस्से व आश्चर्य के मिश्रित भाव लिए कुटिया के अंदर घुस गया। कुटिया के अंदर स्वामी पूर्णानंद अपनी पुरानी चटाई पर लेटे हुए थे, मानो सोने की तैयारी कर रहे हों। चोर को अंदर आते देख वे चौंके नहीं। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। कालिया चोर हाँफ रहा था। वो पसीने से लथपथ था। उसने साधु की ओर देखा और चिल्लाया, महाराज आप पागल हो क्या? साधु ने शांति से पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? चोर बोला, मैं सुबह से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। मैं ये कटोरा चुराने आया था। मैं एक चोर हूं। तुम जानते हो ये कितना कीमती है? इससे 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, और तुमने इसे फेंक दिया जैसे ये पत्थर का टुकड़ा हो। क्यों? मुझे जवाब दो, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। स्वामी जी उठकर बैठ गए। उन्होंने बड़े स्नेह से चोर की आंखों में देखा और बोले, बैठो, थोड़ा जल पियोगे? चोर ने झल्लाते हुए कहा, मुझे जल नहीं, जवाब चाहिए। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, मुझे पता था कि तुम सुबह से मेरे पीछे हो। मुझे तुम्हारी पदचाप सुनाई दे रही थी। मुझे यह भी पता था कि तुम अभी बाहर झाड़ियों में बैठकर मेरे सोने का इंतजार कर रहे हो। चोर हैरान था। तुम्हें पता था? स्वामी जी बोले, हाँ, और मैं ये भी जानता था कि जब तक ये कटोरा मेरे पास है और तुम बाहर हो, तब तक हम दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आएगी। तुम इस चिंता में जागते रहोगे कि कब मौका मिले और कब चुराऊं, और मैं इस चिंता में जागता रहूंगा कि कहीं तुम अंदर आकर मेरी गर्दन न दबा दो, या मुझे इस कटोरे की रखवाली करनी पड़ेगी। साधु ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मेरे मित्र, मैं एक साधु हूं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन निश्चिंतता है। मेरी नींद, मेरी समाधि और मेरे राम का भजन, ये सब उस सोने के कटोरे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये कटोरा मेरी नींद में बाधा बन रहा था। वो मुझे चौकीदार बना रहा था, जबकि मैं मालिक बनकर जीना चाहता हूं। इसलिए मैंने उस जंजाल को बाहर फेंक दिया, ताकि तुम भी चैन से अपना काम करो और मैं भी चैन की नींद सो सकूं। चोर स्तब्ध रह गया। उसने आज तक केवल इकट्ठा करने को ही सुख समझा था। उसने सोचा था जितना ज्यादा धन होगा उतनी अच्छी नींद आएगी, लेकिन यहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसने त्यागने में सुख पाया था। साधु के शब्दों ने उसके हृदय पर हथौड़े की तरह चोट की। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे सुख से, मेरे सुकून से बड़ी हो। कालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं तो रोज जीतता था, पर आज हार गया। मैं रोज धन चुराता हूं, फिर उसे छिपाने के लिए रात भर जागता हूं। पुलिस का डर, साथियों का डर, छीन जाने का डर। मैंने मखमली गद्दे खरीदे, पर बरसों से वैसी नींद नहीं सो पाया जैसी आप इस चटाई पर सोने जा रहे थे। साधु ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, धन बुरा नहीं है, लेकिन जब धन मन के ऊपर बैठ जाए तो वो बोझ बन जाता है। जीवन का आनंद होने में है, पाने में नहीं। तुम अमीर होना चाहते थे, सुखी होना चाहते थे,
पर देखो, अमीर होने के चक्कर में तुमने अपना सुख ही गिरवी रख दिया। उस रात उस चोर ने वो सोने का कटोरा वापस नहीं उठाया। उसने साधु से दीक्षा ली। उसने पूछा, महाराज अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अब तुम भी वही चुराओ जो मैं चुराता हूं। चोर चौंका, आप क्या चुराते हैं? साधु हंसे, मैं लोगों के दुख चुराता हूं और उन्हें हरि नाम देता हूं। तुम भी अब अपनी कला का प्रयोग भलाई में करो, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ दो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस काल की नहीं है, यह आज के हम सभी की कहानी है। हम सब उस चोर की तरह हैं। हम जीवन भर भाग रहे हैं, एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, ये सोचकर कि जिस दिन ये सब मिल जाएगा हम चैन से सोएंगे। हम सोने का कटोरा पाने के लिए अपनी जवानी, अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का समय और अपने मन की शांति सब दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, क्या उस पर्याप्त धन के बाद भी आपको वो सुकून मिला? जब हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो क्या हमारे चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो साधु के चेहरे पर थी? या हमारा दिमाग कल की उलझनों, ईएमआई और ऑफिस की राजनीति में फंसा रहता है? अमीर होने का सबसे तेज तरीका धन कमाना नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को कम करना है। जिस व्यक्ति की जरूरतें कम है वो सबसे बड़ा रईस है। और सुखी होने का सबसे तेज तरीका त्याग है, चीजों का नहीं बल्कि चीजों के प्रति मोह का त्याग। उबलते हुए पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं दिखता, उसी तरह अशांत मन में कभी समाधान नहीं दिखता। जब आप उस साधु की तरह अपने मन के डर और लोभ के कटोरे को बाहर फेंक देंगे, तभी आपको जीवन स्पष्ट दिखाई देगा। इसीलिए लक्ष्य बनाइए, धन भी कमाइए, क्योंकि जीवन यापन के लिए वो आवश्यक है, लेकिन उसे अपने सिर पर मत बैठने दीजिए। याद रखिए, अंत में साथ न सोने का कटोरा जाएगा न मिट्टी का, साथ जाएगा तो बस वो सुकून जो आपने जिया और वो प्रेम जो आपने बांटा। ईश्वर ने यह जीवन एक उत्सव की तरह दिया है, इसे चिंताओं के बोझ तले को चलिए मत। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए। शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानिए और उस परम पिता का धन्यवाद कीजिए। जब आप इस भाव से जिएंगे तो आप पाएंगे कि आप बिना सोने के कटोरे के भी दुनिया के सबसे अमीर और सुखी व्यक्ति हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।